Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about what will you complete and achieve before this year end, before 2025 ends. इस बारे में reading है, so let's get started with your prediction. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we're gonna have 3 piles. So you have to pick your pile according to intuition, and if your intuition does not works, then you can even pick your pile according to your date of birth. So pile 1 we have Knight of Wands, pile 2 Seven of Wands, pile 3 Ace of Swords. So जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, वो एक कार्ड आपने पिक करना है. ऑलराइट, अगर एक से ज़्यादा कार्ड से आप अट्रैक्टेड फील करते हो देन यू हैव टू पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. अभी इन कार्ड्स का 30 सेकेंड्स का स्क्रीनशॉट भी आएगा पास से, तो तब आप इस वीडियो रीडिंग को पॉज कर सकते हो एंड यू कैन क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज, ओपन योर आइज एंड सी कि कौन सा एक कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे. एक से ज़्यादा कार्ड से अट्रैक्टेड फील करते हो, पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. अगर आपका बर्थडे 2/10, 5/14, 9/18, 20, 23, 26, 28 को आता है किसी मंथ के, तो पाइल 1 को पिक करो. अगर आपका बर्थडे 3/12, 4/13, 7/16, 19, 22, 25, 29 या 31 को आता है किसी मंथ के, तो पाइल 2 को सिलेक्ट करो. अगर आपका बर्थडे 1/11, 6/15, 8/17, 21, 24, 27 या 30 को आता है किसी मंथ के, तो आपने पाइल 3 को सिलेक्ट करना है. ऑल राइट, सो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो, देखो. तो अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the Knight of Wands card here, or you picked this pile because आपका birthday जो है वो 2, 10, 5, 14, 9, 18, 20, 23, 26 या 28 को आता है किसी मंथ के. So let's get started with your reading. So pile 1 क्या कंप्लीट करने वाले, अचीव करने वाले हैं बिफोर द एंड ऑफ 2025. There's a thread. Okay. Oh, there are more threads in it. Wait. Pile 1. You will complete and achieve this before the end of 2025. So we have the Knight of Pentacles. Wonderful. Knight of Pentacles shows किसी एजुकेशन को आप कंप्लीट करते हैं जिससे कल को जाकर आप पैसे कमाएंगे. किसी स्किल सेट को, किसी स्किल में आप माहिर हो जाते हैं, किसी चीज़ में आप माहिर हो जाते हैं और किसी चीज़, और इस चीज़ से ऑफ कोर्स आप पैसे कमा पाएंगे 2026 में. किसी चीज़ में महारत हासिल कर रहे हैं, कोई स्किल सेट आपका बहुत अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है. नाइट ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो शोज दैट इफ़ यू वर समवन हु इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब, ऑल राइट, मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़, तो वो आती हुई नज़र आ रही है. दिसंबर में ही 2025 में यू विल बी एबल टू गेट अ जॉब, समहाउ आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी. इफ़ यू आर इन बिजनेस तो और मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है बिफोर द स्टार्ट ऑफ 2026 इटसेल्फ, यानी दिसंबर में ही जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी वेयर यू विल बी एबल टू एक्सपैंड योर बिजनेस. आपका स्किल जो है जिस दिन परफेक्ट हो जाता है उस दिन आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बट डेफिनेटली आप एक जॉब सिक्योर कर रहे हैं या मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आपके पास पैसे कमाने की सडनली, तो ये चीज़ें हो रही है. नाइट ऑफ पेंटिकल शोज दैट यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर करियर, अबाउट योर वर्क, अबाउट मेकिंग मनी. पैसे कमाना आपको अच्छा लगता है, आप पैसे की इज्जत करते हैं, ये यहाँ पर दिखता है. आप पैसों से भागते नहीं हैं कि पैसे तो मटीरियलिज्म है, ये वो नहीं. यू डेफिनेटली रिस्पेक्ट मनी एंड मनी भी आपको इस वजह से रिस्पेक्ट, आदर सम्मान आपका करेगा और आपकी तरफ आ रहा है, ये यहाँ पर दिख रहा है.
आप इनफैक्ट काफ़ी सीरियस प्रैक्टिकल होते हुए भी दिख रहे हैं. So that's great about your career. Then we have the Two of Pentacles. Again, money wise जो problems है वो end होती है before the end of 2025 itself. अगर आप money wise struggle कर रहे थे तो something will happen जिससे आप पैसे कमाने शुरू कर देंगे, अच्छे कमाने शुरू कर देंगे. इफ़ यू वर बॉदर्ड अबाउट कि मेरे को अभी अपना रेंट पे करना है, मेरा ये खर्चा है, मेरा वो खर्चा है ना, आपको स्ट्रेस टेंशन नहीं लेना चाहिए क्योंकि जल्द ही आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, काम की अपॉर्चुनिटी आ रही है टू मेक मनी. सो आपको टेंशन नहीं लेना है. ऑल राइट, मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है. देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. अगेन एक पेंटिकल का एनर्जी है. क्वीन ऑफ पेंटिकल शोज अबंडेंस ऑफ मनी, पर ऐसे ही नहीं. मतलब क्वीन ऑफ पेंटिकल शोज की बहुत मेहनत के बाद ये मनी आया है, बहुत एफर्ट्स के बाद ये मनी आया है. अपने स्किल में जब माहिर आप हुए तब ये मनी आया है, तब जाकर यू बिकेम द क्वीन और द किंग, तब जाके आपको ये सीट ऑफ पावर मिली है. Alright, so Queen of Pentacles does shows me that आपकी money related problems they are ending before the end of 2025 itself. Alright, so that's wonderful. यहाँ पर कुछ और information like what will you achieve or complete before the end of 2025. We have Mercury, it says express. So Mercury represents business, Mercury represents sales, media, marketing, communication, writing. तो इससे related आप काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे पैसे कमा पा रहे हैं. Mercury जो है it is also द सिग्निफिकेटर ऑफ चिल्ड्रन, एजुकेशन. तो इससे रिलेटेड भी आपका जॉब लग सकता है, इससे रिलेटेड भी आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं. यू आर स्टेपिंग इन टू द मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, यू आर स्टेपिंग इन टू द वर्क फोर्स, ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है. तो यू आर सिक्योरिंग सम जॉब, यू आर सिक्योरिंग सम पोजिशन. आप अपना बिजनेस शुरू कर पाते हैं और अपने बिजनेस को अच्छा एक्सपैंड भी कर पाएंगे. ऑल राइट, मर्करी हेयर शोज मी दैट आपका कम्युनिकेशन, आपका अगेन हाथों का स्किल कोई बहुत अच्छा हो रहा है. मर्करी हाथ भी होता है, जैसे जेमिनाई साइन जो है हाथों को रिप्रेजेंट करता है, थर्ड हाउस हाथों को रिप्रेजेंट करता है, थर्ड हाउस बाहुबल को रिप्रेजेंट करता है. तो आपके आर्म्स में बल है, आपके हाथों में कोई स्किल सेट ज़रूर है जिससे आप पैसे कमा रहे हैं. ऑल राइट, और जो आप आर्टिस्ट भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. यू कैन मे बी यू आर समवन जो कोई पेंटिंग कर सकता है, ड्राइंग कर सकता है, कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकता है. मतलब हाथों से रिलेटेड कोई स्किल आपके पास है. इट कैन इवन बी लाइक वी आर पुलिंग कार्ड्स, राइट, वी आर डूइंग टैरो, राइट. सो ये भी तो हाथों का स्किल है, हाथों से कार्ड पुल हो रहे हैं. हर किसी की टैरो रीडिंग सच नहीं होती, किसी किसी की होती है. मैं हमेशा कहती हूँ ये आपके हाथों का स्किल है. जब राहु जेमिनाई में हो, राहु थर्ड हाउस में हो, मर्करी जो है सिक्स्थ हाउस में हो, 10th लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में हो. ऑल राइट, और मून 8th हाउस में हो, मून 2nd हाउस में हो, मार्स 2nd हाउस में हो, मार्स 3rd हाउस में हो. ये प्लेसमेंट्स है टैरो कार्ड रीडर बनने की. चेक करना, ये होगी आपके चार्ट में. ये प्लेसमेंट्स है, कोई स्किल होगा मतलब आपके हाथों में. ऑल राइट, बाकी म्यूज़िक से रिलेटेड स्किल धनिष्ठा नक्षत्र, श्रावण नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र से आता है. गाना गाने में ऐसे लोग अच्छे होते हैं. अगेन अश्लेषा कैंसर साइन में होता है और श्रावण और धनिष्ठा कैप्रिकॉर्न में होता है. धनिष्ठा एक्वेरियस में भी स्पिल करता है. वीनस 2nd हाउस में हो तो ऐसा इंसान अगेन बहुत सुरीला होगा, गाना अच्छा गाएगा या बहुत अच्छा क्रिटिक होगा म्यूज़िक का. ऐसा भी मतलब उनके पास नॉलेज होगी म्यूज़िक की. सन 5th हाउस में हो, ऐसे इंडिविजुअल के फादर या ऐसा इंडिविजुअल खुद जो है बहुत म्यूज़िक सिंगिंग में इंटरेस्ट लेता है, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स में इंटरेस्ट लेता है, आर्ट में इंटरेस्ट लेता है. तो ये प्लेसमेंट्स होगी आपके चार्ट में, चेक करना. Then we have Neptune, it says intuit. So this card shows intuition, this card shows breathing, health, yoga, fitness, going towards a nature as well. So this Neptune card does shows me कि आप बिफोर द एंड ऑफ 2026 अपने आप को हेल्दी बना रहे हैं. ऑलराइट, योगा करना शुरू कर देंगे, जिम जाना शुरू कर देंगे, किसी तरीके की एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे. और स्पेशली ऐसी एक्सरसाइजेज जो आपको काम डाउन करती है. मतलब हर किसी का अलग वे होता है काम डाउन होने का. कई लोग कहते हैं योगा से हमें बड़ा अच्छा लगता है, कई लोग कहते हैं जब हम रनिंग करते हैं ना तो हमारी जैसे सारी जो एक फ्रस्ट्रेशन होती है वो निकल जाती है या हम अच्छा फील करते हैं. मतलब जो आपका
वे है एक्सरसाइज का जिससे आप अच्छा फील करते हो, वो एक्सरसाइजेज आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। इवन आप अपने माइंड एंड सोल से बहुत कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं, आपको दूसरों से शिकायत नहीं है, यू फील पीसफुल। आप जो कहीं ना कहीं आपके नर्वस सिस्टम में एक जल्दबाजी सी बनी रहती थी, एक देखिए सबसे बड़ी एनजाइटी वो है जब आपको पता ही ना हो आपको एनजाइटी है, ऑलराइट। और वो एनजाइटी नर्वस सिस्टम से आती है। मून वाली एनजाइटी आपको पता लगेगी, हाँ भाई एनजाइटी है, मून से जब रिलेटेड मून खराब हो और एनजाइटी हो जाती है एक इंडिविजुअल को, जो मून राहु के प्रभाव में हो, मून राहु का कंजंक्शन, मून केतु कंजंक्शन, मून राहु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, मून केतु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, हाँ ऐसे केसेस में एक पर्सन को एनजाइटी हो जाती है। पर जब एक इंडिविजुअल का मरकरी बहुत ख़राब हो, मरकरी मार्स या राहु से कंजंक्ट हो, ट्राइन में हो, या मरकरी 6th हाउस में और मार्स और राहु से ट्राइन में हो, ऐसे इंडिविजुअल को नर्वस सिस्टम में एनजाइटी होती है और उसको पता नहीं होता कि उसे एनजाइटी है। मतलब एक जल्दबाजी सी, एक रेस्टलेसनेस सी बनी सी रहती है, एक क्या कहें, बेचैनी सी ऐसी बनी रहती है ना। तो वो नर्वस सिस्टम की एनजाइटी है। तो नेपच्यून कार्ड, बिकॉज वी हैव द ग्रीन कलर, ग्रीन इज़ द कलर ऑफ मर्क्यूरी, तो कहीं ना कहीं वही मर्करी वाली चीज़ यहाँ पर है। मर्करी का इशू यहाँ पर आपको शायद आप फेस कर रहे हैं, एक बेचैनी, एक रेस्टलेसनेस, एक जल्दबाजी किसी चीज़ की। हालांकि कोई काम अभी के अभी करने वाला नहीं है, बट फिर भी कोई एक जैसे जल्दबाजी है, आपका अंग अंग कह रहा है कि मेरे को मूव करना है, मेरे को मूवमेंट में आना है। सोच सोच के आपने अपना पीस ऑफ माइंड ख़राब किया हो, ऑलराइट। सो ऐसे सिचुएशन से अब छुटकारा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। समहाउ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, समहाउ अपने आप को फ्री रखना, अब ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस ना लेना, ये आप सीख रहे हैं। हाउ टू लिव लाइफ, ये आप सीख रहे हैं और सीख जाएंगे बिफोर द एंड ऑफ 2025। कहीं ना कहीं कैसे पीसफुल रहें, कैसे अपने मन को स्विच ऑफ कर दें, जाकि ज़्यादा सोचे ना आपका मन, ऑलराइट। सो आप कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज वगैरह करते हुए डेफिनेटली यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। समथिंग मॉर इफ़ वी कैन गेट, कि और क्या चीज़ आप कंप्लीट कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं बिफोर द एंड ऑफ 2025। सो वी हैव लक, ऑल राइट। लक हेयर शोज मी ड्यू टू लक ओनली, ऑल राइट, यू आर अचीविंग समथिंग। और ये कहीं ना कहीं आई डू फील, बिकॉज करियर से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड कार्ड आ रहे हैं, तो आपका लक आपका साथ देगा और आप हाईली स्किल्ड नज़र आ रहे हो और समय का साथ है, इस वजह से आपके पास सडनली पैसे आने लग जाएंगे, इस वजह से सडनली आपका जॉब लग जाता है, या आप अपने बिजनेस, आप अपना बिजनेस कर पाते हैं और अपने बिजनेस को स्प्रेड भी कर पाते हैं। देखिए अगर आप सिर्फ एफर्ट ही करते रहेंगे और समय आपका साथ ना दे, तब भी बहुत आप राइज नहीं कर पाते हैं। पर जब समय का साथ है और आप बहुत मेहनती हैं, आपका स्किल सेट बहुत अच्छा है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता सक्सेसफुल होने से। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। आप काफ़ी सीरियस, कमिटेड, ड्यूटीफुल नज़र आ रहे हैं अपने करियर को लेकर और हाईली स्किल्ड नज़र आ रहे हैं। किसी स्किल सेट में कोई स्ट्रॉन्ग स्किल सेट आपके पास है, माहिर है आप उस चीज़ में, और लक आपका साथ दे रहा है, समय आपका साथ दे रहा है, दैट्स व्हाई अचीविंग बिग सक्सेस इन करियर। Then we have trust card, it says basil. So trust card here shows me that आपको कुछ ऐसे लोग अपने जीवन में दिखेंगे ज़रूर जिन पर आप विश्वास कर पाएंगे, जिन पर आप ट्रस्ट कर पाएंगे, ऑल राइट, और आप उनसे चीज़ें शेयर कर पाएंगे। तो कोई हमराज भी आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है, अच्छे संबंध किन्हीं लोगों के साथ आपके बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ऑल राइट, आप अकेला नहीं फील करेंगे, ओके। Then we have solitude, it says contemplation, quiet, clarity, renewal. Absolutely yes, आपसे टिक कर एक जगह पर बैठा जाएगा। जिसका मून खराब होता है ना, मून राहु केतु के प्रभाव में, मून मार्स के साथ हो, ऐसा इंडिविजुअल, या मून सैटर्न का कंजंक्शन हो, मून सैटर्न ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो, मतलब मून मालेफिक प्लैनेट से घिरा हुआ हो, ऐसा इंडिविजुअल टिक के बैठ नहीं सकता है एक जगह पर। उसको वो हिलता रहेगा, ऐसे बैठा बैठा ही हिलता रहेगा, या वो उठ के फिर बैठ जाएगा, उठ के ऐसे फिर बैठ जाएगा, उसे टिक के नहीं बैठा जा सकता 1 घंटा भी। ऐसे इंडिविजुअल को ट्रैवल करना नेचुरली बहुत पसंद आता है, मूवमेंट पसंद आता है। तो कहीं ना कहीं पाइल नंबर 1, आपका भी कहीं ना कहीं मून मेरे को खराब यहाँ पर नज़र आ रहा है। ऐसी प्लेसमेंट्स में होगा जो प्लेसमेंट मैंने मून की अभी बताई। एंड व्हाट आई फील इज़ कि आप अपने माइंड को काम डाउन करने के लिए मेडिटेशन वगैरह सीखने वाले हैं बिफोर द एंड ऑफ 2025, और उस मेडिटेशन से आपको क्लैरिटी भी आती है, आपका मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाता है, और आपको क्वाइट जगह, सुनसान जगह, या जहाँ अगेन ज़्यादा लोग नहीं, ऐसी जगह ज़्यादा पसंद आनी शुरू हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू लाइवली प्लेसेस।
लाइवली प्लेसेस यानी जहाँ बहुत सारे लोग हैं वो जगह आपको कम पसंद आएगी, क्वाइट प्लेसेस आपको ज़्यादा पसंद आएगी। आप उस क्वाइटनेस को इन्जॉय करेंगे, सनसेट या सनराइज़ को इन्जॉय करेंगे। पहले शायद आपको बोरिंग लगता था, पर अब वही चीज़ अच्छी लगनी शुरू हो गई। एंड वी हैव किनशिप, इट सेज टीम वर्क, कनेक्शन, शेयरिंग, सपोर्टिंग। सो किनशिप हेयर शोज मी कि बिफोर द एंड ऑफ 2025 आप अपने परिवार से मिलेंगे। परिवार मतलब एक्सटेंडेड फैमिली, अपना अगर आप काफ़ी समय से अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से नहीं मिले तो आप पेरेंट्स सिबलिंग से मिलेंगे या अपनी एक्सटेंडेड फैमिली से मिलेंगे, अपने गांव के लोगों से मिलेंगे, अपने चाचे मामे ताए मतलब जो रिश्ते हैं ये, इन सभी से समहाउ मिलेंगे। मे बी किसी का वेडिंग है तो सारे रिश्तेदारी आई हुई है तो आप सभी से मिल रहे हैं, है ना, ऐसी चीज़ भी हो सकती है। किनशिप से, परिवार से, कुटुंब से आप मिलेंगे, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। बट इट ऑल्सो शोज मी विद द किनशिप कार्ड मेनी ऑफ यू मे फाइंड पीपल जो आपके परिवार जैसे होंगे, मतलब उनसे आपका बड़ा दिल मिलेगा, वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, लाइक माइंडेड कम्युनिटी से मिलेंगे। और वो भी एज दे ऑल्सो फील कि मतलब आप उनके परिवार हो, आप भी ऐसा फील करोगे कि वो आपके परिवार है। इवन दो यू जस्ट मेट देम टुडे, बट यू विल फील लाइक दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन अस, देयर इज लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट बिटवीन अस, है ना। तो कई बार ब्लड रिलेटेड परिवार से भी ज़्यादा जो ब्लड रिलेटेड लोग नहीं होते उनसे परिवार वाली फीलिंग आती है ना। तो ऐसी फीलिंग आपको किन्हीं लोगों से आएगी बिफोर द एंड ऑफ 2025। ऐसे अच्छे कनेक्शंस आप बनाने वाले हैं और ये लोग बहुत सपोर्टिव भी होंगे, मतलब आप उनको सपोर्ट करेंगे, ये आपको सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के प्रति बहुत सपोर्टिव हैं, ऐसे यहाँ पर नज़र आता है। टीम वर्क आप इनके साथ करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कनेक्शन आप फील करेंगे इनके साथ। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द ब्लेसिंग्स कार्ड। वी सी अ बर्ड हियर, वी सी फ्लावर, वी सी लॉट ऑफ ग्रीनरी, वाटर एलिमेंट एज वेल। तो ये भरपूरता की महसूस था, मतलब अबंडेंस है ये। ब्लेसिंग्स का गाड़ी अबंडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तन मन धन और जन का सुख आप ज़रूर महसूस करने वाले हैं बिफोर द एंड ऑफ 2025। यू आर गोना फील रियली हैप्पी, यू आर गोना फील वेरी ब्लेस्ड कि सडनली ऐसी मेरे लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आती है जहाँ पर मेरे पैसों की दिक्कत भी खत्म हो जाती है और मेरे को अच्छे रिश्ते मिलते हैं, मैं अकेलापन महसूस नहीं करता या करती, और मेरा मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छा, और मेरे पास कोई गुण है, मेरे पास कोई स्किल है, ये स्किल मुझसे कोई छीन नहीं सकता है, इस स्किल की हमेशा वैल्यू होगी। तो ऐसे एक मन को शांति भी ऐसे यहाँ मिलती हुई नज़र आ रही है। सो ब्लेसिंग्स आर डेफिनेटली शावरिंग अपॉन यू। ऑल राइट सर, ये चीज़ आपके लिए हो रही है पाइल नंबर 1 बिफोर द एंड ऑफ 2025। एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो जैसे मैंने कहा कि मून इन प्लेसमेंट्स में होगा, मरकरी की प्लेसमेंट्स की बात करी, सन 5th हाउस में हो सकता है, सन लियो साइन में हो सकता है ना। सन मरकरी या मून इन में से अगर एक प्लानट आपका आत्माकारक प्लानट होगा, प्लानट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लानट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज, इट कैन बी मरकरी, सन और मून। ऑल राइट, और जैसे साइंस है जेमिनाई का, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, इनमें आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। तो जेमिनाई में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु। फिर स्पिल करता है पुनर्वसु नक्षत्र कैंसर साइन में, पुष्य श्लेषा, कैप्रिकॉर्न में उत्तराषाढ़, श्रावण, धनिष्ठा, धनिष्ठा स्पिल करता है इन एक्वेरियस साइन, फिर सतभिषाकन, पूर्वा, भाद्रपदा। तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में D1, D12, D9 नवंश चार्ट में आपके जरूर कोई ना कोई प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you are interested in these bracelets, these are handmade, cleansed and energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose the 7 of Wands card, or you picked this pile because आपका birthday 3/12, 4/13, 7/16, 19, 22, 25, 29 या 31st को आता है किसी मंथ के. So let's get started with your reading. Pile 2. What will you complete and achieve before the end of 2025? What will you complete and achieve before the end of 2025? Pile 2. Okay, so we have Knight of Cups. All right. If you are manifesting a relationship, a romantic relationship, then definitely you are manifesting that into practical reality.
सो अगर आप एक मैरिजेबल एज पर हैं एंड यू आर सिंगल, यू आर रेडी टू मिंगल, ऑल राइट, देन येस इट कैन हैपन दैट यू विल बी एबल टू मीट समबडी जिसके साथ आप अपनी मैरिज फिक्स कर पाएंगे, फाइनलाइज कर पाएंगे. 2026 में आप मैरिज कर पाएंगे, बट 2025 में यू कैन एक्चुअली मीट दिस पर्सन, all right. And if you are someone who is already in a romantic relationship but your partner didn't commit to, like they don't want to get married to you, कुछ ऐसी आपकी बात हुई, तो before the end of 2025 they would want to marry you, they will somehow commit to you, they will give you the commitment. ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है, एक promise आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है. All right, then we have the Eight of Cups. Eight of Cups here shows me कि some of you definitely dealt with a breakup in the year 2025 या 2024 में, and you were not able to come out of it. You were still into that person and you think a lot about the person, and you feel कि I am unable to move on. Then guess what? Before the end of 2025, you will be able to move on from this person, move on from this negative thing. All right, ये again कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है, या ये कोई ऐसी चीज़ है जिससे अभी तक आप मूव ऑन हो ही नहीं पाए. यू जस्ट फेल्ट कि अभी भी यू नो आई एम नॉट रेडी टू मूव ऑन. देन अगेन यूनिवर्स से इसकी बिफोर द एंड ऑफ 2025 आप इस हार्ट ब्रेक से मूव ऑन ज़रूर 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 कर पाएंगे. ऑल राइट, देन वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड. यू आर बिकमिंग मोर करेजियस. देखिए जो लोग ना, व्हाट आई हैव नोटिस्ड, अगेन ये चीज़ किसी बुक में नहीं लिखी है, बट दिस समथिंग विच आई हैव नोटिस्ड थ्रू माई एक्सपीरियंस. आई हैव सीन कि जो लोग जैसे अपना देश छोड़ दूसरे देश चले जाते हैं, है ना, जैसे इंडियंस ज़्यादातर कनाडा जाते हैं, यूएस जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, यूके जाते हैं. ऑल राइट, हालांकि वहाँ के हालात खुद बहुत अच्छे नहीं हैं अब, बट फिर भी जाते हैं एक ये सोचकर कि हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा. तो जो इंसान अपना देश छोड़ सकता है, मतलब उसमें इतना दम है कि वो अपना देश छोड़ सकता है, अपना वो जगह छोड़ सकता है जहाँ वो सालों से रहा है, ये क्या कम बड़ी बात है? ये क्या कम करेज की बात है? इसमें भी वो बहुत दम चाहिए, बहुत दम. इंसान ये भी तो सोचता है ना, अगर मैं बीमार हो गया तो क्या होगा, अगर ये चीज़ हो गया तो क्या होगा. तो मतलब 100 चीज़ें मन में चलती है कि ऐसा होगा तो मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी. तो मतलब फॉरेन कंट्री जाने में भी बहुत दम लगता है इंसान को. और ज़्यादातर जैसे बच्चे लोग जाते हैं ये 10th के बाद, +2 के बाद, वैसे तो यूजुअली 10th के बाद मैंने देखा है, तो इट्स अ बिग थिंग. और जो बच्चे जैसे ये जाते हैं जैसे 10th के बाद या +2 के बाद, इवन एक स्टेट छोड़ दूसरी स्टेट भारत में कहीं जाते हैं अपनी एजुकेशन के लिए, या जो बच्चा शायद आज तक कहीं गया नहीं है बट अब ग्रेजुएशन एजुकेशन सब हो गया, MA कर ली, मास्टर्स हो गया, है ना, तो अब वो अपनी एजुकेशन के लिए अपनी जॉब के लिए डिफरेंट स्टेट या सिटी जा रहा है. इसमें भी बहुत दम चाहिए, बट सबसे ज़्यादा दम इसमें चाहिए जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री चले जाते हैं ड्यू टू योर करियर या ड्यू टू योर मैरिज, जो भी, बहुत दम चाहिए इसके लिए. तो ऐसे लोगों का मार्स यूजुअली व्हाट आई हैव सीन 3, 6, 11 हाउस में होता है. ये मार्स की पावरफुल प्लेसमेंट्स होती है. जब मार्स तीसरे घर में हो, मार्स छठे घर में हो, या मार्स 11th हाउस में हो, ये पावरफुल पोजिशंस है. इवन मार्स 10th हाउस भी एक पावरफुल पोजिशन है, क्योंकि यहाँ पर दम दिखाना होता है इन हाउसेस में. 3rd हाउस आपके स्किल्स ऑफ हैंड्स है, 3rd हाउस आपका कम्युनिकेशन है ना. अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आप एकदम उसे कहोगे कि ये, मतलब यू विल रेज योर वॉइस, राइट. 3rd हाउस इज व्हाट काइंड ऑफ स्पीच कम्युनिकेशन यू विल हैव. तो मार्स 3rd हाउस, ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन बहुत पावरफुल है. 3rd हाउस आपकी बाजुएं हैं, तो मार्स है 3rd हाउस आपको काफ़ी बाहुबल देता है. और मार्स जब 6th हाउस में होता है, 6th हाउस रोग ऋण शत्रुओं का होता है, और मार्स एक सोल्जर है, तो उसका काम ही है लड़ना. तो 6th हाउस में मार्स इस वजह से अच्छा करता है. मार्स 10th हाउस में भी बहुत अच्छा करता है, क्योंकि 10th हाउस कर्म क्षेत्र है. तो कर्म क्षेत्र पर, यानी ऑफिस में अगर कोई गड़बड़ करेगा, मार्स जिसका 10th हाउस में होगा उसको सेट कर देगा. मार्स 11th हाउस में भी यही काम करता है कि गलत नहीं होने देता अपने साथ या अपने साथ वाले के साथ, आवाज़ उठाता है. बहुत करेजस होते हैं ऐसे लोग. तो यूजुअली मार्स जेमिनाई, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस में या 3rd, 6th, 10th या 11th हाउस में काफ़ी पावरफुल हो जाता है. और ऐसे लोग फॉरेन लैंड भी जा पाते हैं, क्योंकि उनमें करेज है भाई, उनमें दम है, उनमें स्ट्रेंथ है, राइट, अपना लाइफ सेटअप करने का एक अनजान जगह पर.
इसमें भी बहुत स्ट्रेंथ चाहिए। तो दिस स्ट्रेंथ कार्ड शोज कि अगर पाइल नंबर 2 आपको लगता था मैं ये नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ये नहीं है, ये है, वो है, ये मतलब ये वो अब आप ये सब बहानेबाजी छोड़ते हैं और जो आप करना चाहते हैं वो करके दिखाते हैं। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ यहाँ पर जागता हुआ नज़र आ रहा है। ऑलराइट, सो एक इनर स्ट्रेंथ यहाँ आता हुआ नजर आ रहा है। मेनी ऑफ यू में इवन लीव योर बर्थ प्लेस एंड मूव टू फॉरेन कंट्री बिफोर द एंड ऑफ 2025। ये चीज़ पॉसिबल है क्योंकि 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड है जो फॉरवर्ड मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। पर या क्या क्यों के बाद जो हम आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं वो आप फॉरवर्ड मूव करते हुए ऐसे नज़र आ रहे हैं और बहुत दम, बहुत करेज के साथ आप फॉरवर्ड मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत करेजस हो रहे हैं आप। किसी पर्सन के अगेंस्ट भी अपनी आवाज़ रेज कर रहे हैं। जो पर्सन आपके खिलाफ था या आपके अगेंस्ट आपके ऐसे षड्यंत्र रचता था, कंस्पायर करता था, है ना, तो आप उसको अपने अगेंस्ट अब ज़्यादा काम करने नहीं देने वाले। आप काफ़ी स्ट्रेंथ वाले, करेजस होते हुए नज़र आ रहे हो। उसकी सारी जो कॉन्स्पिरेसी है वो आप ख़त्म करते हो, ऐसे यहाँ पर दिखता है। देन वी हैव द किंग ऑफ व्हील्स कार्ड। सो किंग ऑफ व्हील्स इज बेसिकली किंग ऑफ पेनिकल्स। किंग ऑफ पेनिकल्स इज द एनर्जी ऑफ डिटर्मिनेशन। ऐसी एनर्जी के इट्स एन एनर्जी विच शोज दैट कि अगर सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली हम टेढ़ी भी कर लेंगे और पर हम काम ज़रूर करके दिखाएंगे, कंप्लीट ज़रूर करेंगे। और क्योंकि व्हील्स पेनिकल्स की एनर्जी मनी मेकिंग एनर्जी है, तो अपने करियर में कुछ आप डेडिकेशन से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई मुश्किल चीज़ थी करियर में, उसको सॉल्व करते हुए नज़र आ रहे हो, उस मुश्किल चीज़ को कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हैं और उससे पैसे अच्छे कमा रहे हैं। ऑलराइट, सो दीज थिंग्स आर हैपनिंग फॉर यू बिफोर द एंड ऑफ 2025. समथिंग मोर इफ यू कैन गेट and also with the king of pentacles you're taking care of somebody. मतलब किसी का फाइनेंशियली भी आप टेक केयर कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। किसी का फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, उसका टेक केयर कर रहे हैं, उसको अपने पैरों पर खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। देन वी हैव ascendant. It says perception. Absolutely yes. Ascendant is about perception. How you see yourself and how other people also view you is basically ascendant. Ascendant आपका first house है. First house name fame का भी, आपके physical appearance का, आपके physical fitness का है। जिसका ascendant lord 6th house में हो, 10th lord 6th house में, ऐसे individual डॉक्टर बन जाता है, लॉयर बन जाता है, सर्विसेबल इंडस्ट्री में चले जाता है, कोई सर्विस प्रोवाइड करेगा। बट ऐसे इंडिविजुअल को खुद हर रोज़ बहुत सारे प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल से भी डील करना पड़ता है, चाहे वो उसके खुद के हेल्थ इशू है या कोई ना कोई और उसके कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी हुई है लाइफ में, ऑब्स्टिकल बना ही रहता है। असेंडेंट लॉर्ड जब 6th हाउस में है, स्पेशली वर्गो राइजिंग इंडिविजुअल हो, और वर्गो राइजिंग इंडिविजुअल यानी उसका मरकरी असेंडेंट लॉर्ड है, मरकरी छठे घर में बैठ जाए, ऐसे इंडिविजुअल को एलर्जी का प्रॉब्लम, स्किन का इशू, ओवरऑल लाइफ में छोटे मोटे इशूज़ बने ही रहते हैं। बड़ा इशू नहीं आएगा, छोटे मोटे इशूज़ चलते रहेंगे कि कभी जुकाम बुखार होगा, कभी पेट खराब होगा, कभी पाइल्स का, हेमोरॉइड्स का इशू हो गया, मतलब कुछ ना कुछ पेट की संबंधित, पेट से रिलेटेड दिक्कतें रहती है ऐसे इंडिविजुअल को। क्योंकि 6th हाउस जो है, जो रूल करता था साइन, वो वर्गो है, वो असेंडेंट में चला गया। असेंडेंट फिजिकल बॉडी है, वर्गो इज अबाउट रोग ऋण शत्रु, तो उसका वही है कि बॉडी रोग ऋण शत्रुओं से घिर गया, यानी हेल्थ इशू से घिर गया। अगेन मेजर हेल्थ इशू नहीं होगा जब तक कि मार्स और राहु ना जुड़ जाए मरकरी के साथ, और मरकरी 6th हाउस में असेंडेंट लॉर्ड होके जब जाता है, अगेन वो यही है कि छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज़, एलर्जीज़ वगैरह से डील करता रहता है। आजकल तो एलर्जी भी बड़ी ख़तरनाक हो रही है ड्यू टू हाई AQI। बाकी असेंडेंट यहाँ पर यही शो करता है दैट डेफिनेटली यू आर गोना स्टार्ट टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ मोर, यू आर गोना स्टार्ट टू लुक आफ्टर योर सेल्फ मोर। अपने फिजिकल अपीयरेंस का, अपने फिजिकल फिटनेस का ज़्यादा टेक केयर करना शुरू करेंगे। अपने आप को परफेक्ट दिखाना चाहते हैं आप। अगर आप जैसे आपकी किसी दिन तबीयत नहीं भी खराब, आपकी किसी दिन तबीयत खराब है, तो आप दूसरों को बताओगे नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा, लाइक यू वॉन्ट अदर पीपल टू थिंक दैट यू आर फिट एंड फाइन, यू हैव सो मच ऑफ करेज एंड स्ट्रेंथ। तो अब अपनी वीकनेस दूसरों को बिल्कुल भी दिखाने वाले नहीं हो, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। और डरने वाले नहीं हो, फियरलेस आप नज़र आ रहे हो। अभी रिसेंटली आई सॉ न्यूज़ अबाउट फियर ऑफ नोइंग। मतलब फियर ऑफ नोइंग यानी कि जैसे कोई किसी को तकलीफ़ है बॉडी में, ठीक है, वो अपना ब्लड टेस्ट या जो भी टेस्ट होता है डायग्नोसिस के लिए वो नहीं कराना चाहता क्योंकि दे हैव फियर ऑफ नोइंग कि कुछ गलत निकल आए तो, है ना। आजकल ये भी एक है चीज़, फियर ऑफ नोइंग भी। बट हेयर इट शोज विद दी असेंडेंट, जैसे ये पर्सन अपने आप को शीशे में देख रहा है, यू डोंट हैव फियर ऑफ नोइंग सो मच। शायद पहले था, क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जी ऐसा दिखा रही है कि शायद कहीं ना कहीं पहले था, बट अब यू आर लाइक लुकिंग एट
जो चीज़ आपको फियर देती है उसकी आंखों में आंखें डालकर आप देख रहे हैं, यू आर नॉट फियरलेस, यू आर फियरलेस अबाउट इट, यू आर नॉट फियरफुल अबाउट इट। ऑल राइट, अपने जो चीज़ डराती थी उसकी आंख में आंख डाल के आप देखते हैं, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है विद द असेंडेंट। असेंडेंट ये भी शो करता है कि आप अपना जो इमेज है सोसाइटी में वो बहुत पावरफुल करते हुए नज़र आ रहे हो। आप किसी से डरते नहीं हो, आप जो है कोई चीज़ जो या कोई पर्सन जो आपको डरा रहा था उसके बिल्कुल सामने आके खड़े हो जाते हो। आप डर बिल्कुल नहीं रहे हो, अपनी इमेज को सोसाइटी में अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हो, पावरफुल बनाते हुए नज़र आ रहे हो, निडर बनाते हुए नज़र आ रहे हो, स्ट्रॉन्ग बनाते हुए नज़र आ रहे हो। सो ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन नज़र मिल रही है। देन वी हैव अबंडेंस कार्ड। सो डेफिनेटली अबंडेंस इज ऑन द कार्ड्स। तन मन धन और जन का सुख आपको महसूस होने वाला है। तन यानी तन भी स्वस्थ, मन यानी मन भी स्वस्थ, जन यानी रिलेशनशिप्स अच्छे, और धन यानी धन भरपूर होना। ऑल राइट, सो ये अबंडेंस आप ज़रूर फील करेंगे। देन वी हैव द रिलीज कार्ड। सो यू आर रिलीजिंग योर डाउट्स, यू आर रिलीजिंग योर जो चीज़ें जिनमें आप अच्छे नहीं थे या जिन चीज़ों के बारे में आप फियरफुल थे, आप उन फियर्स को सब रिलीज़ कर देते हो। आप ही कहते हो दैट आई हैव रिलीज। ये भी एक ना मन की चीज़ है ना, ये कोई टेंजिबल एस्पेक्ट की बात नहीं कर रही, एक मन की चीज़ है, नॉन टेंजिबल एस्पेक्ट है। आप यूनिवर्स को कहते हो कि जो मेरे को फियर देती थी चीज़ें, अब मुझे वो नहीं दे रही है। आपका पर्सपेक्टिव लाइफ को लेकर बदलता है, इस वजह से आपकी लाइफ बदलती है। सो इट डज शोज दैट यू आर रिलीजिंग ऑल दोज फियर्स, या जो आपको लिमिटेशंस लगती थी, बाउंड्रीज लगती थी, जो मैंने अपने लिए सेट करी है लाइफ में, बाउंड्रीज या लिमिटेशंस, आप उनको तोड़ते हो, रिलीजिंग दोज थिंग्स। ऑल राइट, डिपेंडेंसीज है ना, जिन चीज़ों पर आप डिपेंडेंट थे या जिन लोगों पर आप डिपेंडेंट थे, आप उनको भी रिलीज कर देते हो, बिकॉज यू रियलाइज दैट दे आर नॉट गुड फॉर यू। डिपेंडेंसी इज नेवर गुड, नेवर। तो कई बार लोग इमोशनली किसी इंडिविजुअल पर डिपेंडेंट होते हैं और वो इंडिविजुअल उनकी ऐसी की तैसी करे रखता है। तो आपकी भी ज़िंदगी में कोई ऐसा है और आपको पता है कि इंडिविजुअल मेरा बड़ा फ़ायदा उठाता है, जस्ट बिकॉज मेरे को अकेले रहने से डर है या जो भी है फियर, ये पर्सन मैं इस पर डिपेंडेंट हूँ, तो आप इन डिपेंडेंसीज को ख़त्म करते हो। आप कहते हो जीना है तो बिल्कुल निडर होके जीना है, अदरवाइज ऐसा फियर में जीना भी कोई जीना है। तो आप अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हो अपने आप की काउंसलिंग करके, अपने मन को समझा कर कि हे मन डरो नहीं, डर की कोई बात नहीं, मेरे साथ मेरा ईश्वर है या यूनिवर्स है, मैं कल्ला तो बिल्कुल नहीं हूँ। सो आप अपने ऐसे मन की काउंसलिंग्स भी करते हुए नजर आ रहे हो टाइम टू टाइम। देन वी हैव द सेलेस्टियल कार्ड। इट सेज पॉसिबिलिटी, कनेक्ट, इनफाइनाइट, सोल पाथ। एब्सोल्युटली यस, नाउ यू विल बी एबल टू वॉक ऑन योर सोल पाथ, नाउ यू विल बी एबल टू वॉक ऑन द पाथ विच यू वर डिसाइंड टू वॉक ऑन। जो आपका पर्पस है लाइफ का, उसके प्रति आप एफर्ट करना शुरू कर देते हो इवन अगेन बिफोर द एंड ऑफ 2025, एंड यू आर गोना सी अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज कमिंग इन। आप एक कदम बढ़ाते हो उस पर्पस की तरफ, और वो पर्पस आपको ऐसा भी फील होगा कि वो आपकी तरफ 10 कदम उठा रहा है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ पे अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है उस तक पहुंचने की। ऑल राइट, सो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। कनेक्ट, दिस सेलेस्टियल कार्ड ऑल्सो शोज दैट यू आर मेकिंग न्यू कनेक्शंस, यू आर मीटिंग न्यू पीपल एंड यू फील सो ब्लेस्ड टू मीट देम बिकॉज दे फील लाइक फैमिली। मतलब जो ब्लड रिलेशन है कई बार वो भी बहुत अच्छा नहीं होता है, ब्लड रिलेशनशिप्स में भी बहुत फाइट्स आर्ग्यूमेंट्स होती है, बट यू आर गोना नोटिस दैट यू आर गोना मीट सम पीपल जिनके साथ आपको कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, बट इट फील्स लाइक दैट दे आर योर फैमिली, दे आर योर सोल फैमिली। Then we have the protection card. It says strengthen, boundaries, aura. So this protection card here shows कि कई नई boundaries आप अपने लिए create करेंगे, old rules, old boundaries को ख़त्म करेंगे, new boundaries create करेंगे, और ये boundaries flexible नज़र आ रही है। rigid नहीं हो आप समय के साथ, चीज़ों के साथ बदलने को तैयार हो, और जो समय के साथ बदलता है उसको वो समय के साथ जो बदलता है, जो समय के साथ चलता है, समय भी उसका आदर सम्मान करता है, और जो समय के साथ नहीं चलता है उसको समय ज़बरदस्ती अपने साथ चलवाता है फिर। सो हियर इट डज शोज कि आप समय के साथ चलते हुए नज़र आ रहे हो, और आपकी फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज नज़र आ रही है। लिमिटेशंस आप अपने ऊपर कोई लगाते नहीं हो, यू सीम टू बी वेरी फ्लेक्सिबल मेंटली, इमोशनली, बहुत फ्लेक्सिबल होकर आप काम कर रहे हैं, नई चीज़ें भी सीख रहे हैं, एक पॉजिटिव ऑरा आपका नज़र आ रहा है।
you're ready for change, you're ready for the transformation, because you want newness in life, नवीनीकरण आप करना चाहते हो, तो you're ready for this change. ये change थोड़ा आपको शायद पहले fearful लगता था, fear आपको देता था, fearful feel कराता था, और अब ये change खुशी देने लगेगा आपको. And we have the courage card again, we have the strength, we have the courage. हम पूरी reading में इसी की बात कर रहे हैं, strength और courage की. तो absolutely yes, कि बिल्कुल अंधेरे में अगर एक दिया भी जल रहा हो तो दिया भी बहुत उजाला करता हुआ फील होता है. सो इट डज शोज कि इवन इन द डार्केस्ट ऑफ टाइम्स यू विल हैव होप, you will have a plan, all right. So that's wonderful. Even जो पहला सबसे पहला कार्ड है, चाहे आपने पिक करा है या अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग आपने इस पाइल को सिलेक्ट करा है, 7 ऑफ वॉन्ड्स और शोज की इस पर्सन ने किन्हीं जंगली जो वुल्व्स है उस पर भी विजय पा ली है. यानी कोई बहुत ही वाइल्ड सिचुएशंस पर भी अपनी आप विजय पा रहे हैं बिफोर द एंड ऑफ 2025. You thought that this victory is never going to come to me, or I will never be able to achieve this, or will become victorious over this, but before the end of 2025 you are becoming victorious over that thing which you felt that कि ये कभी हो ही नहीं सकता. वो चीज़ हो रही है, आप कर रहे हैं वो चीज़, और आप बहुत courageous नज़र आ रहे हैं. So that's wonderful. And you're even giving hope to other people. सिर्फ आप खुद hopeful या आप strength नहीं feel करें, आप दूसरों को भी strengthen करें, दूसरों को भी courageous, fearless बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, optimistic बहुत नज़र आ रहे हैं. You're also going to become more sarcastic, witty. You'll crack jokes even in the darkest of times, because you will realize if there's a problem there must be a solution. तो आप ऐसे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. Even again before the end of 2025 ये चीज़ें होगी. I do feel हस्ता नक्षत्र seems to be prominent in your chart, क्योंकि हस्ता जैसे वर्गो साइन में होता है. हस्ता is a nakshatra related to sarcasm, related to comedians. हस्ता नक्षत्र बहुत हैप्पी गो लकी नक्षत्र नहीं है. इट शोज कि बहुत सारी ऑब्स्टिकल से आपने गो थ्रू करा है लाइफ में, बट जब आप अपनी ज़िंदगी में अपने प्रॉब्लम्स का फन बनाने लग जाते हो, उसका मजाक उड़ाने लग जाते हो, तो ज़िंदगी अच्छी होना शुरू हो जाती है, स्मूथ होना शुरू हो जाती है. एंड दैट्स व्हाट कमेडियन डज. मतलब आप जो कमेडियंस होते हैं वो अपने किस्से बताते हैं कि मैं ऐसे ट्रेन पे था या एयरप्लेन पे था, ऐसा हुआ, ये प्रॉब्लम हुई, बट उसका फन बनाना शुरू कर देता है. लोगों को भी सुनकर बड़ा हंसी आती है, मज़ा आता है ना. तो कोई नॉर्मल सिनेरियो उसको वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं, है ना, फन लेते हैं, लाइफ को फनी बनाते हैं. तो आप ऐसे करते हुए नज़र आ रहे हैं. अगेन वर्गो साइन हो गया, एरीज हो गया, स्कॉर्पियो, पाइसीज, इनमें आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. मरकरी, मार्स या फिर सैटर्न में से कोई एक प्लानट जो है आपका हाईएस्ट आत्मा कारक प्लानट होगा, प्लानट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन द चार्ट, प्लानट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज. एरीज में वी हैव द नक्षत्र ऑफ अश्विनी, भरणी, कृतिका. वर्गो में वी हैव उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा. स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. और पाइसेस में पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस एंड नक्षत्रस में D1, D12 या D9 नवंश चार्ट में आपके जरूर कोई ना कोई प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. सो दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली. डू राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट सेक्शन below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading, nakshatra kundali reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the Ace of Swords card, or you picked this pile because आपका birthday 1/11, 6/15, 8/17, 21, 24, 27 या 30th को आता है किसी month के. So let's get started with your reading. Pile 3. What will you complete and achieve before the end of 2025? Pile 3. Okay. So we have 2 of cups. All right. Partnership, unionship. So if you're someone who is ready to mingle, you're single, you're ready to mingle, then absolutely yes, you can find someone for yourself. All right. And you guys will plan marriage. जैसे आप एक दूसरे को देखेंगे और
just few days and you guys will finalize marriage, because there's going to be a strong connection between you two. You are going to be husband wife of the past life, and again in this lifetime you are going to become husband and wife. सो आपके चार्ट में वीनस मार्स कंजंक्ट होंगे, या वीनस मार्स 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर होंगे, या वीनस के आगे मार्स या वीनस के पीछे मार्स होगा, जो कि यही शो करता है दैट यू आर पास्ट लाइफ हस्बैंड वाइफ एंड अगेन आर गोना बिकम हस्बैंड एंड वाइफ फॉर ईच अदर. तो ये यहाँ दिख रहा है. इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप तो ऐसा हो सकता है योर पार्टनर विल कमिट टू यू, विल गिव यू कमिटमेंट, विल यू गाइज विल स्टार्ट टू प्लान मैरिज. ऑल राइट, एंड इट कैन हैपन कि अर्ली मंथ्स ऑफ 2026 में यू गाइज विल बी एबल टू मैरी ईच अदर. इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड देन व्हाट कैन हैपन इज दैट your relationship with the partner improved tremendously. I do feel that there were some fights and arguments between you two and finally आप उनको resolve कर पाते हैं, forgive, forget और move on कर पाते हैं और एक साथ फिर से आ जाते हैं और एक दूसरे के बीच प्यार और बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, विश्वास और बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है. So दिस इज़ हैपनिंग फॉर यू. कोई फाइट आर्ग्यूमेंट हस्बैंड वाइफ के बीच में आपकी हुई तो वो रिजॉल्व होती हुई दिख रही है. एस ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है. लिटरली एस ऑफ कप शो करता है बहुत सारा प्यार. इट रिप्रेजेंट्स ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ लव, इट रिप्रेजेंट्स अनकंडीशनल लव, इट रिप्रेजेंट्स एक नई शुरुआत, प्यार में एक नई शुरुआत. सो यू गाइज विल बी एबल टू स्टार्ट अ फ्रेश इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड. ऑलराइट, इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, कोई फाइट आर्ग्यूमेंट हुआ था बट यू गाइज विल able to resolve it and will be able to start afresh together. बहुत बड़ा दिल चाहिए एक दूसरे को माफ़ करने के लिए, वो आपके पास है. ऑलराइट, तो आपका रिलेशन अपने पार्टनर के साथ अच्छा होता हो फाइनली नज़र आ रहा है. एंड अगेन इफ़ यू आर सिंगल, यू आर रेडी टू मिंगल, देन एब्सोल्युटली येस, आपकी लव लाइफ में एक नई शुरुआत होती है, एक नया पर्सन आता है. ऑलराइट, एंड यू फील रेडी मच लाइक रेडी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर. जो वो सोचेंगे वही आप चीज़ वही सोचेंगे. एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव कनेक्शन आप ज़रूर फील करेंगे अपने पार्टनर के साथ. मतलब जो ख्याल ना आपके मन में आता है ना, और आपके पार्टनर लेट्स से आपसे 300 किलोमीटर अभी दूर बैठे हैं क्योंकि वो कहीं काम की वजह से या जो भी उनके रीजंस है वो गए हुए हैं कहीं, सडनली उनका कॉल आता है और वो वही बात कहेंगे जो आपके अभी मन में चल रही थी. ऑलराइट, सो ये कनेक्शन होगा आपका. ऑलराइट, कई बार ये कनेक्शन देखिए डिफरेंट रिलेशंस में भी होता है. आज की ही बात है, मैं कोई बात सोच रही थी और मेरे पापा का फ़ोन आता है और मेरे को वही बात कह रहे होते हैं फ़ोन पे जो मेरे उस टाइम मन में चल रही होती है. सो दिस यूजुअली हैपन्स विद मी एंड माई पेरेंट्स. मम्मी पापा के साथ मेरे साथ ऐसा होता है कि जो मेरे मन में चल रहा होता है वही उनके मन में चल रहा होता है और उनमें एक साथ वो बात बोल पड़ते हैं. सो डेफिनेटली आई डू फील माई फैमिली, जो मेरा खुद का भी लौकिक परिवार है, वो कहीं ना कहीं मेरा सोल परिवार भी है, क्योंकि हम सभी के कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बहुत सिमिलर हैं और सब सोच विचार काफ़ी हद तक बहुत सिमिलर है. यूजुअली नहीं मिलता है परिवारों में, हर किसी का अलग अलग थॉट प्रोसेस है, बट आई फील दैट आई एम ब्लेस्ड दैट वे कि हमारा परिवार एक जैसा सही सोचता है. और हाँ, सो कहीं ना कहीं यही चीज़ आपको हस्बैंड वाइफ में मिलने वाली है कि आपके जो मन में होगा वही चीज़ आपके पार्टनर में चलेगी और आपको उसके बारे में आप लोग ऐसे बात करोगे, आप कहोगे कि अरे यही तो चीज़ मेरे मन में थी, तुमने तो मेरी मन की बात चुरा ली. तो ऐसा है आप होंगे. देन वी हैव द 10 of Wands. 10 of Wands यहाँ ये शो करता है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, बोझ था, कंधों से उतर जाएगा बिफोर द एंड ऑफ 2025. कोई काम, कोई बोझ आप फील करते हैं, ऐसा लगता है कि उस बोझ को ढोई जा रहे हैं हर रोज़. बट ये जो बोझ है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी है, ये जो आपको हैवीनेस फील कराती है ना, दिस थिंग इज़ गोना गेट कम्प्लीटेड. ये कंप्लीट हो जाएगी बिफोर द एंड ऑफ 2025 फाइनली. एंड वी हैव डेथ एंड रीबर्थ कार्ड. सच ए पावरफुल कार्ड, मेजर आर्काना कार्ड. डेथ एंड रीबर्थ is basically the sign of Scorpio. It represents a transformation is on the hand. It does shows me that you're transforming your life. कुछ और भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में अगर हम लें कि भाई किस तरफ ये ट्रांसफॉर्मेशन है, कैसा ये ट्रांसफॉर्मेशन है, किस चीज़ के बारे में ट्रांसफॉर्मेशन है. सो वी हैव 6 of Swords. ओके, ये ट्रांसफॉर्मेशन मेनी ऑफ यू में लीव कंट्री बिफोर द एंड ऑफ 2025. आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री चले जाते हैं या एक स्टेट से दूसरी स्टेट चले जाते हैं सेम कंट्री में ही. तो ये एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर. बट इट ऑल्सो शोज़ कि इन्हीं चीज़ों से आप फाइनली मूव फॉरवर्ड कर जाते हैं. कोई चीज़, किसी पर्सन ने कोई ऐसी बात कह दी थी जिससे आप मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे थे और वो बहुत हर्टफुल थी वो बात,
वो चीज़, बट फाइनली अब आप उससे निकल आते हैं। ये किसी तरीके का शॉक हो सकता है ना। कई बार जैसे कोई डिजीज़ भी हमें शॉक कर देती है कि बहुत एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर आप बड़ा हेल्पलेस आपने फील करा कि बहुत मतलब हालत बिगड़ गई थी, और वो कई बार तो डिजीज़ से भी डर लगने लग जाता है कि ये फिर से अगर हो गया तो मैं क्या करूँगा, है ना। तो वो जो सदमा है, किसी सदमे से आप निकलते हैं फाइनली, अब आप उससे मूव ऑन कर पाते हो, सदमे से अब आप निकल पाते हो और अपनी लाइफ में बेटर जो है चीज़ें अब आप पिक कर पाते हैं। कहीं ना कहीं जो एक फियर था किसी चीज़ को लेकर वो ख़त्म होता है। ऑलराइट, कई बार हम सोचते हैं कि हमें उस सिचुएशन से फिर से ना गुजरना पड़ जाए, तो हम एक ये सेफ साइड लेकर चलते हैं, तो क्योंकि डर है अंदर, है ना। वेरस अब यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप अपने जीवन में नई शुरुआत कर रहे हैं। 10 नंबर एंडिंग्स को रिप्रेजेंट करता है और एस यानी 1 नंबर न्यू बिगिनिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अब चीज़ें सेम नहीं होंगी, अब चीज़ें डिफरेंट होने वाली है। ऑलराइट, अब जो है आप सेफ साइड लेकर नहीं चल रहे हो, आप एडवेंचरस होकर चल रहे हो, क्योंकि आप उस सदमे से निकल आए हैं। तो अब अपनी लाइफ में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने वाले हैं। अगर अगेन एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाना है, ये बहुत बड़ा बदलाव है, ये अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। अपने दमों पर जीना, अपने आप जीना, अपने परिवार के बिना जीना, ये बहुत बड़ा बदलाव है। अपनी सोच अकॉर्डिंग एक्शन लेना, शायद पहले सभी की सोच, सभी की सुनते हुए आए थे, सभी के अकॉर्डिंग एक्शन ले रहे थे, अपने सोच से एक्शन लेना, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा चेंज है। तो ऐसे ये ज़िंदगी में एक बदलाव आता हुआ नज़र आ रहा है बिफोर द एंड ऑफ 2025। एंड डेथ एंड रीबर्थ कार्ड डज शोज मी कि ज़िंदगी को आप 360 डिग्री पलट देते हैं बिफोर द एंड ऑफ 2025। अपनी मेंटालिटी भी बदलते हुए नज़र आ रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आपके मन, आपके थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है, आपकी साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। जो आपकी जो संस्कार आपके हैं वो आप बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, कि किसी तरीके के स्ट्रॉन्ग संस्कार आपके अंदर थे वो आप बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। हर चीज़ के बारे में पहले तो डर ही जाना और उसके बाद कुछ सोचने का शायद आपके अंदर संस्कार हो, बट अब आप डरोगे नहीं, अब आप उस चीज़ को समझेंगे और उसके बाद एक्शन लेंगे, अपना रिस्पॉन्स करेंगे। पहले आप रिस्पॉन्स की जगह रिएक्ट करते थे, तो आप अब रिएक्ट नहीं करेंगे, आप रिस्पॉन्ड करेंगे, है ना। तो आप बदलते हुए नज़र आ रहे हैं इवन अगेन बिफोर दिस ईयर चेंजेस। इस समय, इस ईयर के बदलने से पहले आप बदल जाते हैं, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। और समय के साथ चलते हुए नज़र आ रहे हैं, सैटर्न की रिस्पेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी समय की रिस्पेक्ट करते हुए नज़र आ रही है, और बिकमिंग मोर पंचुअल एज वेल। समय पर जगहों पर आप पहुंच रहे हैं, यू आर बिकमिंग मोर पंचुअल। देन वी हैव रिचुअल्स कार्ड, इट सेज स्टेडी योरसेल्फ विद सिंपल रिचुअल्स, डू द डिशेस, फोल्ड लॉन्ड्री, वाटर द प्लांट्स, मेक अ कप ऑफ टी, लेट विजडम स्नीक अप ऑन यू। सो दिस रिचुअल कार्ड शोज कि आप फिजिकल वर्क्स में इन्वॉल्व करेंगे अपने आप को, सो दैट आप मेंटली रिलैक्स्ड रहें। तो ये जो रिचुअल्स है, सिंपल रिचुअल्स, ये सारे फिजिकल वर्क्स है ना, बर्तन धोना, लॉन्ड्री करना, लॉन्ड्री फोल्ड करना, पानी देना पौधों को, अपने लिए चाय बनाना। जब मैं छोटी थी तो एक बुक हमारे उसमें थी सिलेबस में, हिंदी की एक बुक थी, उसके अंदर एक स्टोरी थी जापान की, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद आपने भी पढ़ी होगी। तो उसके अंदर जापानीज़ लोगों का, या पता नहीं शायद जापानीज़ ही थे वो, तो उनका इतना ज़्यादा लाइफस्टाइल फास्ट हो गया कि वो बहुत मेंटली डिस्टर्ब रहना शुरू हो गए। तो उनका कोई ऐसा टी मेकिंग प्रोसेस होने लगा जिसमें वो आराम से बैठते थे और चाय को ऐसे घुमा घुमा के समहाउ वो पीते थे, और बड़ा देर से, एक बड़ा तसल्ली से वो चाय बनाते थे। एक ऐसा उनका वो प्रोसेस था। तो आई होप आपने वो कहानी सुनी हो। तो इट इज़ अबाउट कि आप स्लो डाउन होते हो जब आप काम करते हो ना, फिजिकल वर्क्स करते हैं, और जल्दी जल्दी ना करके उसे स्लोली करते हैं, क्योंकि आजकल खाना गर्म करना तो माइक्रोवेव है ना, बहुत जल्दी उसमें खाना गर्म हो जाता है। तो एक वो जो स्लो में चीज़ें जो पकती है, आपका माइंड भी फिर स्लो चलता है, और जब माइंड स्लो चलता है आप रिलैक्स रहता है, आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स रहता है। आजकल की बीमारियाँ सबसे ज़्यादा मरकरी की है। मरकरी अगर ख़राब है तो एलर्जी तो देखिए पक्का होगी। थायराइड भी हो सकता है मरकरी और ख़राब हो गया तो। और मरकरी नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। सबसे बड़ी एंजाइटी वो एंजाइटी है जब आपको पता ही ना हो कि आपको एंजाइटी हो।
मून वाली एंजाइटी आपको पता लग जाएगी कि हाँ भाई मेरे को एंजाइटी हो रही है, मेरा मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। जब मून राहु के प्रभाव में, मून राहु का कंजंक्शन, मून केतु का कंजंक्शन, मून राहु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर, या मून केतु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर, मून के आगे राहु हो या मून के आगे केतु, तब भी अगेन मेंटल हेल्थ इशू, साइकोलॉजिकल इशूज आते हैं। बट जब मरकरी खराब होते हैं, जैसे मरकरी 6th हाउस में है और मरकरी राहु या मार्स से कंजंक्ट है या ट्राइन फ्रॉम ईच अदर है, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर है, ये डिस्टर्ब्ड मरकरी है। स्पेशली अगर मरकरी के आगे सन नहीं है, दिस इज अ बैड मरकरी। ये शो करता है कि आपका नर्वस सिस्टम बहुत ही तेज चल रहा है, मतलब आपका नर्वस सिस्टम इट्स नॉट दैट ग्रेट। क्यों ग्रेट नहीं है, क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि आप सोचते ही बहुत हो, आपका IQ बहुत ज़्यादा है, तो आपको इरिटेशन भी जल्दी होती है जब कोई इंसान सवाल करता है और आप कहते हो ये तो उसको पता होना चाहिए, ये तो कितनी सीधी सी बात है। इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है बिकॉज आप एक हाई IQ इंडिविजुअल हो, मरकरी IQ है आपका, मरकरी लॉजिक है, तो आप लॉजिकली बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि मरकरी छठे घर में एग्जॉल्टेड माना जाता है। पर उसका एग्जॉल्टेड का आज की डेट में जो प्रभाव आ रहा है वो ये आ रहा है कि हाँ ऐसे लोग हाई IQ वाले होते हैं, दिमाग बड़ा ही तेज होता है, कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा, पर प्रॉब्लम ये होगी कि ये इंडिविजुअल्स जो हैं इतने फास्ट इनका दिमाग काम करता है कि ये ना जो है चीज़ें बहुत याद भी रखते हैं, फॉरगिव फॉरगेट मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, चीज़ें पकड़ के रखते हैं, और इनके इतना दिमाग फास्ट चलता है, इतना नर्वस सिस्टम इनका डिस्टर्ब हो जाता है कि अपने आप को काम डाउन नहीं कर पाते हैं। सोना, स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, 2 घंटे तो इनको काम डाउन होने में लगते हैं, क्योंकि एंजाइटी नर्वस सिस्टम में पहुंच गई है, वो बहुत अंदर तक पहुंच गई है। दे डोंट इवन रियलाइज दैट दे हैव एंजाइटी। इतना रेस्टलेस, और जैसे कुछ करना है, ऐसे हाथ पैर ऐसे अगर ऐसे बैठे हो तो बैठा नहीं जा रहा है, कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ सोचना है, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव होना है। ये जो आप यूट्यूब वीडियोस देखते हो, ये जो आप इंस्टाग्राम देखते हो, जहाँ लोग प्रोडक्टिव होकर मतलब आपको अपना रूटीन दिखा रहे हैं, मरकरी हाई IQ वाला इंडिविजुअल है ना, वो उसका नर्वस सिस्टम हिल जाता है, क्योंकि वो खुद ये सब प्रोडक्टिव होने लग जाता है। बट एवरी डे इज नॉट, इट शुड नॉट बी प्रोडक्टिव, एवरी डे शुड नॉट बी प्रोडक्टिव। ये गलत आदत है। सैटर्न कहते हैं स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, क्योंकि उसमें आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, मेंटल और फिजिकल। मरकरी कहता है क्योंकि मरकरी बच्चा, उसमें एनर्जी बहुत है। पर अब ये मरकरी हर इंडिविजुअल के चार्ट में है, चाहे वो इंडिविजुअल 40 साल का है, चाहे वो इंडिविजुअल 50 साल का है, या वो 20 साल का है। मरकरी सभी के चार्ट में होता है, किसी ना किसी साइन में, किसी ना किसी हाउस में प्लेस्ड होता है। मरकरी उतावलापन है, क्योंकि मरकरी बचपन है, बचपन में उतावलापन होता है, क्यूरियोसिटी होती है, कुछ कर दिखाने की इच्छा बड़ी स्ट्रांग होती है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम 100 चीज़ें सोचते हैं और उस अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, तो हमारा दिमाग कितना खर्च हो जाता है। तो दिमाग की गरारियाँ आप बिल्कुल घिसा देते हो, पाइल 3 बिल्कुल ही घिसा देते हो। और भगवान का वैसे आप शुक्र मनाते होगे पाइल 3 की भगवान ने रात बनाई है, अदरवाइज आप सारा टाइम कुछ ना कुछ सोचते रहो, कुछ ना कुछ करते रहोगे। तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा लॉजिकल होना, मैं तो कहती हूँ आज की डेट में पाप है, क्योंकि आप अच्छी जीवन नहीं जी सकते अगर आप ज़्यादा ही दिमाग आपका चलता है ना। बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, बहुत ज़्यादा सोचेंगे ना तो पागल हो जाएंगे। तो ये चीज़ नहीं करनी है। अपने आप को जो है, जैसे पहले के लोगों का रिचुअल होता था, हम तुलसी उगाएंगे, तुलसी को पानी देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, ये जो फिज़िकल रिचुअल्स थे तो चले गए। हम इतना एडवांस हो गए, हर चीज़ फास्ट करने लगे, पर इससे कितना मेंटल और फिजिकल हेल्थ का डिटोरिएशन हो गया। तो अपने आप को ज़रूर जो सिंपल टास्क होते हैं, जैसे बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना, माना ये 2-2, 4-4 हज़ार रुपए के काम है, आप किसी से भी करा सकते हो, और कराने भी चाहिए जब आप बिजी हो। अपने आप को ओवरवर्क मत करो, बट कुछ चीज़ें अपने तक ज़रूर रखो जो आप फिज़िकली करो, सो दैट आपका मेंटल हेल्थ जो उस टाइम थोड़ा काम डाउन हो पाए। ऑलराइट, क्योंकि आपके मेंटली आप में बहुत एनर्जी है, पर वो एनर्जी फिजिकल बॉडी में नहीं है। मतलब मन तो आपका बड़ा तेज़ चलता है ना, मेंटली आप बहुत IQ बहुत स्ट्रांग है आपका पाइल 3, बट जो आपका फिजिकल बॉडी है ना, वो उतना हाई IQ संभाल ही नहीं पा रहा है। ऑलराइट, मशीन नहीं है, बॉडी जो है ना गाड़ी की वो पुरानी है। सो मतलब इंजन ले रखा है मर्सिडीज़ का हो और खुद ऑटो जैसे हो, कितना ही चलेगा।
ऑटो रिक्शा जैसे हो, कितना ही चलेगा आपका मर्सिडीज़ का इंजन, तो फिर चल ही नहीं पाएगा, राइट। तो अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग कीजिए, पर उससे पहले अपने आप को मेंटली काम डाउन करना सीखिए। ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, और ऐसा आप कर पाएंगे, क्योंकि ये अगेन ये रीडिंग इसी बारे में है कि व्हाट विल यू कंप्लीट एंड अचीव बिफोर द एंड ऑफ 2025। तो ये जो आपके नर्वस सिस्टम की एंजाइटी है, इसको आप काम डाउन कर पाएंगे, और किन्हीं रिचुअल्स में, किन्हीं डेली रूटीन्स में आप अपने आप को इन्वॉल्व कर पाएंगे फिजिकल एक्टिविटीज़ में, जिससे आपका मेंटल हेल्थ काम डाउन होना शुरू हो जाता है। I hope you understood what I'm trying to say, right? Then we have the action card. It says baby steps are still steps, and they're better than standing still. Absolutely yes. किन्हीं चीज़ों के प्रति आप बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, वो बेबी स्टेप्स भी स्टेप्स ही हैं, यानी छोटे छोटे कदम बढ़ा रहे हैं किन्हीं चीज़ों के प्रति। एंड डेफिनेटली जैसे अभी हम ये बात कर रहे थे सैटर्न वाली की, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सैटर्न एक स्लो मूविंग प्लानट है, बट स्लो एंड स्टडी इट विंस द रेस, राइट। तो कछुए की चाल आप चलते हुए नज़र आ रहे हैं, वन स्टेप एट अ टाइम कर रहे हैं, ज़्यादा अपने आप को मेंटली, इमोशनली, फिजिकली एग्जर्ट नहीं कर रहे हैं, एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो डेफिनेटली किसी चीज़ के प्रति आप फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं, न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, और जल्द ही उसकी कंप्लीशन पर भी आप पहुँचेंगे इवन अगेन बिफोर द एंड ऑफ 2025। बट डेफिनेटली अब आप अपने आप को ओवर एग्जर्ट नहीं कर रहे हैं। एंड वी हैव मेमोरी, अगेन मरकरी की बात कर रहे थे, मेमोरी भी मरकरी से आती है, आपकी याददाश्त तो मरकरी है। जिन लोगों का मरकरी असेंडेंट में होता है ना, उनका ब्रेन ओवर वर्क करता है, ओवर टाइम करता है, और ऐसे लोग जब 60-70s में चले जाते हैं, इनको भूलने की बीमारी हो जाती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है, क्योंकि ऐसे लोग अपने दिमाग की गरारियाँ घसा चुके होते हैं सोच के। सोचते बहुत है, दिमाग बहुत तेज़ चलता है। मैं तभी कहती हूँ आज की डेट में ज़्यादा समझदार होना ना गुनाह है, क्योंकि हमारी जो खाना पीना है ना, बहुत शुद्ध तो है नहीं, पेस्टिसाइड केमिकल से भरा हुआ है, बॉडी में इतनी ताकत है नहीं, दिमाग बड़ा तेज़ चलता है, फिर एंजाइटी होगी फिर। तो तभी कहते हैं कि ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, बस कर देना चाहिए, ज़्यादा सोचो मत, ऑल राइट। और मस्त रहा करो, पाइल 3, ऑल राइट, ज़्यादा मत सोचा करो, मस्त रहा करो। मेमोरी कार्ड ये शो कर रहा है कि ज़्यादा, देखिए मेमोरी होना इज़ अ गुड थिंग, ऑलराइट, पर ज़्यादा चीज़ें याद रख के भी क्या करोगे, ऑलराइट। तो जो आपको लगता है कि ये चीज़ याद रखने लायक है ही नहीं ना, उसको छोड़ना शुरू करो, उसको, उस मेमोरी को कहो कि अब बस ख़त्म, मेरे को ये मेमोरी चाहिए नहीं, अपने दिमाग से वो निकाल दो और कोई नई चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर लो, बस, ऑल राइट। बट डेफिनेटली दिस शोज दैट यू फॉर अ स्टूडेंट, तो आपकी जो एजुकेशन की मेमोरी है वो इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है, कॉन्सेंट्रेशन आपका अच्छा नज़र आ रहा है, आप अपना पढ़ ज़्यादा अच्छा पा रहे हैं, है ना, ये चीज़ नज़र आ रही है। देन वी हैव द प्रोटेक्शन कार्ड, इट्स इज ऑनियन। सो दिस प्रोटेक्शन कार्ड हियर शोज मी दैट यू आर एबल टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी, आर एबल टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, ऑल राइट। आपको कई चीज़ें, कई अपने लूप होल्स पता लगता है कि हाँ ये मेरा एक लूप होल है, अगर मैं अपना ये यहाँ पर ये मैं ओवर थिंक करता हूँ, इस चीज़ के बारे में करती हूँ, इसको मैं यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देती हूँ, जहाँ पर ओवर थिंकिंग है वहाँ पर फुल स्टॉप लगाना शुरू कर देते हैं, ये यहाँ पर दिख रहा है। अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं उन चीज़ों से, उन लोगों से, और अपने आप से भी अब अपना प्रोटेक्शन कर लेते हैं कि आप उस चीज़, अपने आप को ना उंगली नहीं करते कि भाई मेरी वजह से ऐसा हुआ है, ऐसा, मतलब यू विल नॉट क्रिटिसाइज योर सेल्फ, यू विल नॉट बिकम योर वर्स्ट क्रिटिक, ऐसे यहाँ पर नज़र आ रहा है। हम ना सभी से अपने आप को बचा लेते हैं, पर हम अपने आप को अपने से नहीं बचा पाते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे में आप आपके साथ हो, आप ही आपके साथ हो। सो इट डज शोज़ कि आप अपने बारे में नेगेटिव नहीं सोचेंगे, अपने आप को अपने से प्रोटेक्ट करेंगे, और इनफैक्ट कई और चीज़ों, कई और लोगों से, नुकसानों से भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंड अगेन यूनिवर्स इज विद यू, यूनिवर्स इज ऑल्सो प्रोटेक्टिंग यू, ईश्वर आपके साथ है। देन वी हैव लॉयल्टी कार्ड, इट सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप, कंस्ट्रक्ट, सेल्फ केयर। एब्सोल्युटली यस, यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, सेल्फ केयर आप करते हुए नज़र आ रहे हैं, अनवाइंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, ऑल राइट। और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो आपने कंप्लीट कर दी है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है बिफोर द एंड ऑफ 2025। और रिलेशनशिप्स भी आपके अच्छे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब आप अपने आप को और अपने संबंधों को अच्छा समय दे पा रहे हैं। और इनफैक्ट कुछ लोग आपके पास आएंगे आपके रिलेशनशिप्स में, आपके दोस्त हो सकते हैं, परिवार के कोई सदस्य हो सकता है, जो आपसे एडवाइस मांगने आएंगे, और आप उनको सही एडवाइस भी देते हुए नज़र आ रहे हैं,
all right, so this is something which is happening for you. You're going to complete and achieve this before the end of 2025. So yeah, that was pretty much it for you, pile number 3. Astrologically अगर हम देखें तो सन हो गया या फिर सैटर्न या जुपिटर, इनमें से एक प्लैनेट जो है आपका प्लानट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट है, आत्माकारक प्लानट है, प्लानट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज है. और जैसे साइन हो गया टॉरस का, लियो का, वर्गो का, सेजिटेरियस का, ये प्रोमिनेंट है, इनमें प्लांट्स प्लेस्ड हैं. तो टॉरस में कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, लियो में माघा, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी, फिर सेजिटेरियस में मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा. तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में D1 D12 और D9 नवंबर चार्ट में आपके जरूर कोनो के प्लांट्स प्लेस होंगे. सैटर्न जुपिटर का कंजंक्शन हो सकता है. सैटर्न जुपिटर कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर. मरकरी कैन ऑल्सो बी आत्माकारक प्लानट. सो ये प्लेसमेंट्स होंगे. सो दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write in your blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kunli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.